अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले चंद दिनों से नेटवर्क सेक्शन को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने PRX पढ़ा, TRX पढ़ा, DRX पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आज हम जो सीखेंगे वो सैमसंग के अंदर जो RF सेक्शन है ये किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से IC होते हैं और इनकी मुकम्मल जो डायग्राम है वो बनाएंगे और इसको सीखेंगे, जिससे हम ये जान सकेंगे कि हमारे सैमसंग के जितने भी मोबाइल हैं इनका जो नेटवर्क सेक्शन है ये किस तरीके से फंक्शन करता है, या इसमें रिसीविंग किस तरीके से होती है, ट्रांसमिटिंग किस तरीके से होती है, क्या इसके अंदर भी DRX का डिपार्टमेंट होता है या नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज सीखेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से एक बात और करना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि पिछली लास्ट कुछ वीडियोस में कुछ दोस्त कमेंट कर रहे होते हैं, वो वीडियो बनाएं, ये वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की वीडियो बनाएंगे। आपका काम जस्ट इतना है कि आपने इस वीडियो को या जितनी भी वीडियोस आती हैं उनको मुकम्मल तफसील के साथ देखना और उनको समझना। अगर आप तफसील से वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें कम से कम 80% नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते। स्क्रीन के ऊपर ये हमारे सामने एक सैमसंग A50 है, इसका हमने जो है ना RF सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम ओपन किया है, ठीक है। सैमसंग के तकरीबन हर फोन के साथ जो है ना इस तरह का सर्विस मैनुअल मिल जाता है। चंद फोन्स के साथ नहीं भी आता, ठीक है, लेकिन अमूमन मिल जाते हैं इस तरीके से। और अच्छा, आप ये देखें, सबसे पहले जो है ना इसमें 3 एंटीने जो है ना वो लगाए गए हैं। एक एंटीना ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और इसके बाद कुछ इसमें जो है ना वो DPDT, SPDT और फ्रंट एंड मॉड्यूल, ठीक है, एक पूरा का पूरा डायग्राम बनाया गया है। तो बजाय कि मैं आपको यहां पर समझाऊं तो यहां पर आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना ये सारी की सारी जो चीज है ना इसको हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है और अपने हिसाब से इसको जो है ना डिजाइन किया है। हम उधर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और हम अपने उस ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं जहां से हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ना डायग्राम सामने ओपन कर ली है, ठीक है। ये हमने उसी डायग्राम को देखते हुए बनाई है, ठीक है, और आसान बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को जो है ना इसकी समझ आए, प्रॉपर आप इस चीज को देख के समझ सको, ठीक है। अब हम इसमें बारी बारी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से ये वर्किंग करती है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये DRX एंटीना लिखा हुआ है, ठीक है। एक एंटीना ये लगा हुआ है, एक एंटीना यहाँ पर ये PRX का लगा हुआ है और एक एंटीना यहाँ पर ये हायर बैंड का है, ठीक है। ये लोअर और मीडियम बैंड का जो है एंटीना है, यहीं से इसकी रिसीविंग भी होगी और ट्रांसमिटिंग भी इसी एंटीना से होगी। और हायर बैंड के लिए जो है ना रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग जो है वो इस एंटीना से होगी। और DRX का जो है ना वो ये एंटीना है, यहां से सिर्फ रिसीविंग होती है। आपको पता है डाइवर्सिटी रिसीविंग जो है वो DRX एंटीना के थ्रू होती है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो है ना वो यहाँ पे DRX वाले डिपार्टमेंट को समझ लेते हैं, फिर हम इसी तरीके से जो है ना ये जो लोअर बैंड और मीडियम बैंड है इसकी ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग समझेंगे और एंड पर हम जो है हायर बैंड की रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग समझेंगे। ये मुकम्मल जो है ना सैमसंग के जो सेट है उनके अंदर RF सेक्शन का कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले यहां से फ्रीक्वेंसी आएगी, ये एक जो है ना SPDT स्विच है, ठीक है। SPDT में आपको बता चुका हूं कि वो स्विच जिसकी एक लाइन इन हो और आगे 2 लाइन आउट हो उसको SPDT बोलते हैं, और जो 2 लाइनें इन हो और 2 आउट हो उसको DPDT बोलते हैं। और इसी तरीके से जितनी लाइनें इन होंगी उसको उस हिसाब से, अगर एक इन है तो SP, ठीक है, और आगे जितनी आउट होंगी तो उसके हिसाब से आगे T लग जाएगा। 3, 4, 5, 6, 8, 10 जितनी भी आउट होंगी तो वो उतनी T होंगी, ठीक है। मतलब सिंगल पोल इन हुआ, आगे 5 आउट हुए तो 5T हो जाएगा, 5 थ्रू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहां से जो है ना जो DRX की जितनी भी बैंड्स हैं, लोअर बैंड है, मीडियम बैंड है और हाई बैंड है, इनकी फ्रीक्वेंसियां DRX एंटीने से होती हुई SPDT स्विच के अंदर आएंगी। यहां से जो है ना ये दोनों
फ्रीक्वेंसियां जो है ना वो अलग अलग स्विच होके इन्होंने आना है DRX आईसी के अंदर। ठीक है, यहां पर अब DRX स्विच काम नहीं कर रहा, यहां पर DRX के लिए मुकम्मल एक अलग से आईसी लगा दिया गया, पूरा डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया उसका। ठीक है, अच्छा देखें यहां से जो है ना ये फ्रीक्वेंसी जो है ना इसकी लोअर बैंड और मीडियम बैंड जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी यहां से इन हुई है, और वो आकर ये दूसरा DPDT स्विच है जो लोअर बैंड और मीडियम बैंड जो है ना PRX का, जहां से प्राइमरी रिसीविंग होती है और ट्रांसमिटिंग होती है, उसके DPDT स्विच के अंदर जो है ना इन हुई है। ठीक है, इस DPDT स्विच को DPDT क्यों बोला गया है, इस वजह से बोला गया है क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी तो ये PRX वाली ले रहा है, इन हो रही है, और दूसरी यहां से जो है ना DRX वाली लोअर बैंड और मीडियम बैंड की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इन हुई है। तो 2 पॉइंट इसके इन हो रहे हैं और 2 पॉइंट ही ये आउट कर रहा है। एक पॉइंट जो जा रहा है ना ये FEM के अंदर जा रहा है, इसको भी हम नहीं सीखेंगे, अभी हम ऊपर चले जाएंगे, अपने DRX को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम वापस नीचे आके अपनी प्राइमरी रिसीविंग को देखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी यहां से आई सीधी इस स्विच के अंदर इन हुई, यहां से जो है ना ये स्विच होके सीधी ऊपर गई, और यहां पर फिर दोबारा एक जो है ना SPDT लगाया गया, सिंगल पोल इन हो रहा है और वहां से आगे डबल आउट हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये दोनों फ्रीक्वेंसियां लोअर और मिडिल बैंड इकट्ठी इस लाइन के अंदर गई, यहाँ पे इन हो गई, लेकिन यहां से आगे अलग-अलग होके आउट हुई है। ठीक है, ये देखिए पहली मीडियम बैंड है, ये DRX आईसी के अंदर चली गई है, और ये नीचे वाली लोअर बैंड है तो ये भी DRX आईसी के अंदर पहुंच गई है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अभी ये मीडियम और लोअर बैंड की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो DRX में पहुंची है, अभी हमने इसके लिए हाई बैंड की फ्रीक्वेंसी को भी लेके आना है। ठीक है, अभी ये देखें यहां से ये ऑरेंज कलर की लाइन जो है ये नीचे वाली DPDT स्विच के अंदर गई है, क्योंकि इसको भी DPDT इसी वजह से बोला गया है कि एक जो इसकी हायर बैंड की जो एंटीना है ये इसके अंदर इन हो रहा है, दूसरी ये जो DRX वाली जो है ना हायर बैंड की फ्रीक्वेंसी वो इसके अंदर इन हो रही है, तो 2 इन हुई, इस वजह से ये DPDT बना, और 2 ही इसकी आउट हुई, तो ये भी जो है ना इस वजह से इसको DPDT बोला जाता है, मतलब 2 इन हो रही हैं और 2 ही आउट हो रही हैं। अच्छा अब यहां से देखें ये लाइन जो है ना यहां जा रही है इस तरीके से, और ये H भी लिखा हुआ है हायर बैंड, और ये भी DRX डिपार्टमेंट जो है हमारा DRX आईसी है इसके अंदर इन हो गई है। अब हमारी तीनों की तीनों फ्रीक्वेंसियां, लोअर बैंड की फ्रीक्वेंसी भी इन हुई है, मीडियम बैंड की फ्रीक्वेंसी भी इन हो गई है DRX के अंदर, और हाई बैंड की फ्रीक्वेंसी भी DRX में इन हो चुकी है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि ये DRX जो है आईसी इसको RFIC में भेजेगा। ठीक है, तो यहां पर लोअर बैंड भी इसने भेज दिया, मीडियम बैंड भी इसने आगे भेज दिया, और हायर बैंड भी इसने आगे RFIC के अंदर जो DRX का डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर इसने इसको सेंड कर दिया। ठीक है, अब ये जो DRX का डिपार्टमेंट है ये आगे RF को रिसीव करने के बाद RFIC क्या करेगा कि ये क्यू लिंक प्रोटोकॉल के जरिए, ठीक है, क्यू लिंक प्रोटोकॉल के जरिए CPU को दे देगा। ठीक है, यहां पर देखें यहां पर रिसीव होगी, RF ने इसको रिसीव कर ली, उसके बाद ये RFIC जो है ये क्यू लिंक प्रोटोकॉल के जरिए आईसी के अंदर जनाब जो है ना वो दे देगा। ठीक है, और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना क्यू लिंक होगा। ठीक है, क्यू लिंक में आपको बताया कि 4 लाइनें होती हैं उस प्रोटोकॉल में, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, QP, QN, IP और IN की लाइन। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये DRX का यहाँ पर डिपार्टमेंट था, RFIC के अंदर ये DRX का डिपार्टमेंट है, और यहां से ये डाटा जितना भी है ये क्यू लिंक प्रोटोकॉल के जरिए CPU में चला गया, और CPU से होता हुआ बेस बैंड में, बेस बैंड से होता हुआ ये कोडेक आईसी में गया, और कोडेक से फिर आगे रिसीवर में जो है हमें पहुंच चुका है। ठीक है, आवाज की शक्ल में रिसीवर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो मरला है ये DRX का इस तरीके से होता है। DRX में सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग होती है, इसमें ट्रांसमिटिंग का सिस्टम नहीं होता, इस वजह से इसकी जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी रिसीव होंगी। अब आ जाते हैं हम नीचे अपने दूसरी, जो हमारा ये दूसरा एंटीना है जिसको PRX और TRX बोला जाता है। यहां पर प्राइमरी रिसीविंग भी होती है और ट्रांसमिटिंग भी होती है, किन बैंड्स की, लोअर बैंड और मीडियम बैंड की। ठीक हो गया, अब ये देखें यहां पर जो है ये येलो कलर की लाइन जो है ये जा रही है FEM फ्रंट एंड मॉड्यूल होता है सैमसंग के अंदर, जिस तरह 2G आईसी होता है ना दूसरे फोन्स के अंदर। ठीक है, इस तरह सैमसंग के अंदर जो है जिस आईसी में
फ्रीक्वेंसी फर्स्ट इन होती है वो फ्रंट एंड मॉड्यूल होता है, ठीक है। इसके अंदर इन हुई, फ्रंट एंड मॉड्यूल को वोल्टेज रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की गई। यहाँ पे FEM के 2.8 वोल्टेज और VIO 1.8 वोल्टेज जो है या VRF 1.8 वोल्टेज इस FEM मॉड्यूल को मिले, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना ये फ्रीक्वेंसी इसमें आ गई, वोल्टेज मिल गया, मिलने के बाद जो है ना फ्रंट एंड मॉड्यूल ने ये अपनी प्राइमरी रिसीविंग की लाइनें RFIC के अंदर प्राइमरी रिसीविंग वाले डिपार्टमेंट में भेज दी है। देखें ये PRX की नीली लाइन जो है यहां पर जा रही है, PRX की दूसरी ये पीली लाइन भी PRX के डिपार्टमेंट में जा रही है। ये टोटल 4 लाइनें होनी है। नीचे से भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे PRX की लाइन जो है ये PRX के डिपार्टमेंट में जा रही है और इसी तरीके से ये PRX की चौथी लाइन भी PRX के डिपार्टमेंट में जा रही है। तो 4 लाइनें जो है ना ये प्राइमरी रिसीविंग वाली हैं। ये यहाँ से फ्रंट एंड मॉड्यूल से रिसीव करके जितनी भी फ्रीक्वेंसियां इन सब को रिसीव करके RF सेक्शन को दे देंगी, ताकि RF सेक्शन इन सब एनालॉग सिग्नल को या इन सब RF सिग्नल को क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। और डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद वो ये प्राइमरी रिसीविंग वाला जो ये PRX डिपार्टमेंट से ये क्यू लिंक प्रोटोकॉल के जरिए CPU में भेज देगा और CPU फिर क्या करेगा, इसको बेस बैंड में प्रोसेस करेगा। बेस बैंड से होता हुआ ये कोडेक IC में और कोडेक IC से फिर रिसीवर के ऊपर हमें मिलना शुरू हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी आवाज जो हम सुनेंगे वो वहां पे हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने जो है प्राइमरी रिसीविंग की जो है सिर्फ रिसीविंग देखी है, यहां से अब हमने इसकी ट्रांसमिट भी करवानी है। किस चीज की, मीडियम बैंड और लोअर बैंड की। ये रिसीविंग भी मीडियम बैंड और लोअर बैंड की थी, ठीक है। और ये जो ट्रांसमिट भी होगी ये भी मीडियम और लोअर बैंड की ट्रांसमिटिंग यहां से होगी, ठीक है, इस एंटीना से, ठीक है। ये देखें RFIC ने जो है ना इस यहां से जो ट्रांसमिट होगा, जो डिजिटल सिग्नल इसको मिलेगा उसको RF सिग्नल में बदल के ये दे देगा यहां पर लो बैंड और मीडियम बैंड के PA को, ठीक है। लो बैंड और मीडियम बैंड का PA इसको एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद ये दोबारा वापसी FEM के अंदर आ जाएगी और यहां से स्विच होती हुई इसी लाइन से, ये जो पीली लाइन है यहां से रिसीव भी होगी और यहीं से ट्रांसमिट भी होगी और इस एंटीने से 2.5 लाख किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से वापस हवा में ये चली जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने DRX की रिसीविंग कंप्लीट की, उसके बाद हमने PRX की लोअर और मीडियम बैंड की रिसीविंग को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने इसकी ट्रांसमिटिंग को कंप्लीट किया। यहां पर ये देखें ये लोअर बैंड की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी की गई है, ठीक है। इसी तरीके से FEM की वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी की गई है। हायर बैंड की जो है ना वो वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी की गई है। अब हमने क्या देखना है कि हमने हायर बैंड की रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग को देखना है। तो ये जो तीसरा एंटीना है ये हमारी प्राइमरी वाली जो रिसीविंग है हायर बैंड वाली, उसकी रिसीविंग भी करेगा और उसकी ट्रांसमिटिंग भी करेगा, ठीक है। यहां से फ्रीक्वेंसी आएगी DP/DT स्विच के अंदर से होती हुई स्विच होती, और ये देखें TRX, मतलब यहां से ट्रांसमिट भी होनी है और रिसीव भी होनी है। हायर बैंड H भी लिखा हुआ है, हायर बैंड, ठीक है। ये हायर बैंड के PA के अंदर आ गई है, ठीक है। यहां पर इसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट इसको पूरा किया गया। वोल्टेज रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए जो है यहां से जो है रिसीव करेगी RFIC के अंदर। PRX के नाम से ये 2 लाइनें जो है ये RFIC में इन होगी। तो यहां पर क्या होगा, हायर बैंड की जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं वो इसके अंदर रिसीव हो जाएंगी और ये इसको RF सिग्नल को फिर डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद ये देखें यहां पर ये लिखा हुआ है PRX का डिपार्टमेंट, और यहां से ये क्या हो जाएगी कोडेक IC में और बेस बैंड CPU से होती हुई अगला मरला मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं मजीद, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इसकी रिसीविंग होगी। रिसीविंग करने के बाद अब यहां से माइक में आप कोई बंदा बोलता है तो वो क्या होगा, एनालॉग फ्रीक्वेंसी बनेगी कोडेक के अंदर। कोडेक से हो जाएगी CPU के बेस बैंड के अंदर। बेस बैंड क्या करेगा, उसको जो है ना वो भेज देगा इसके अंदर RFIC के अंदर। RFIC क्या करेगा, इसको TX की लाइनों के जरिए, ठीक है। ये देखें ये क्यू लिंक प्रोटोकॉल के जरिए यहां से CPU से किधर आएगी, इसके अंदर RFIC के अंदर, और RFIC इसको क्या करेगा TX की लाइनों से यहां से ट्रांसमिट करेगा। और ये लाइनें इसी लाइन से होती हुई ये जो ट्रांसमिट वाली फ्रीक्वेंसी है यहां पर ये एम्पलीफाई हो जाएंगी। हायर बैंड इनको एम्पलीफाई करेगा और ये इसी लाइन से होती हुई इस एंटीना से 2.5 लाख किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से जो है ना फिर हवा में निकल जाएंगी, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है हमारा सैमसंग का जितना भी नेटवर्क सेक्शन है ये काम करता है। हमने चाइनीज फोनों में भी देखा, कॉलकॉम के सेटों का भी देखा, मीडियाटेक के सेटों का भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन सैमसंग के अंदर भी जो है सैमसंग और उसमें जो है ना इतना फर्क है जो मैंने आपको आज समझाया है। ठीक है, सबसे पहले देखें यहां पर कहीं पे हमें 4G 3G 2G नजर नहीं आ रहा, किसी भी आईसी के ऊपर हमें 4G 3G 2G नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सैमसंग वाले इसको लोअर बैंड, मीडियम बैंड और हायर बैंड के नाम से जानते हैं। वो 4G 3G को लिखना या पढ़ना पसंद नहीं करते। ठीक है, नंबर 2, यहां पर ये देखें कि रास्ते में डुप्लेक्सर और वो कितनी चीजें ठीक है लगी होती थी। यहां पर जो है ना बिल्कुल भी कोई इतना खास सिस्टम उन्होंने नहीं लगाया, चंद एक जरूरी जो है ना वो टूल्स लगाकर अपनी रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग करवाई गई है। इस वजह से कि ज्यादा अगर जाल बिछाएंगे चीजों का तो वो क्या होगी, वहां पर फ्रीक्वेंसियां जो है डिस्टर्ब होंगी, उनकी स्पीड ठीक नहीं होगी। ठीक है, यहां पर ये देखें ना सीधी सीधी लाइनें हैं, RX और TX की सीधी लाइनें हैं और अपना अपना एंटीना है। स्पीड के साथ रिसीविंग भी होगी, स्पीड के साथ ट्रांसमिटिंग भी होगी और ज्यादा कंपोनेंट से गुजरने का जो झंझट है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप उम्मीद है समझ चुके होंगे। इसी तरीके से ये देखिए RFIC है तो इसकी भी अपनी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिसमें 1.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, ठीक है, ये वाले वोल्टेजेस होते हैं। ठीक, और इसके अलावा RFIC को जो है ना एक्सो की फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होती है, क्योंकि ये जितनी भी फ्रीक्वेंसियां आती हैं इन सब को प्रोसेस करने के लिए इसको एक्सो की फ्रीक्वेंसी जो है वो चाहिए होती है। अगर एक्सो वाली फ्रीक्वेंसी इसको नहीं मिलती, ठीक है, तो ये जितना भी काम है ये अपना काम करना छोड़ देगा। ठीक है, और जिससे हमारी जो है नो सर्विस आ सकती है, इमरजेंसी आ सकती है, बेस बैंड हमारा अननाउन हो सकता है। ठीक है, और इस तरह के सर्विस के जितने भी मसाइल हैं वो आएंगे। ठीक है, तो बस आपने ये चीजें याद रखनी है कि यहां पर 3 एंटीने होते हैं। ठीक है, नॉर्मल हमने देखे थे सिंगल एंटीना चला पहले, फिर वो डबल एंटीना हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि अब सैमसंग वाले 3 एंटीना पे इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए DRX का अलग से एंटीना है, प्राइमरी रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग लोअर और मीडियम बैंड के लिए अलग से एंटीना है, और प्राइमरी रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग हायर बैंड उसके लिए जो है ना ये अलग से एंटीना है। लोअर बैंड और मीडियम बैंड का अलग से PA लगा हुआ है, हायर बैंड का जो है वो अलग से PA लगा हुआ है। ठीक है, और ये DRX का अलग से IC है और ये डिपार्टमेंट पूरा अलग किया गया IC का। ठीक है, और ये DRX जो है ना ये ज्यादातर आपको नजर आएगा कि ये जो हमारे नेटवर्क सेक्शन की वो एक लेयर होती है ना, एक खाना सा या एक हदूद बनाई होती है, उससे ये आपको बाहर मिलेगा। उस हदूद के अंदर नहीं मिलेगा, उसके बाहर हो सकता है, दूसरी साइड पे हो सकता है, लेकिन उस जहां पर ये आपको जो है ना लोअर बैंड और हाई बैंड के PA है, इसके अंदर उस नेटवर्क एरिया के अंदर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये वाला जो है DRX IC अलग से लगा होगा, मतलब नेटवर्क एरिया की बाउंड्री से बाहर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ना इस चीज की समझ आ गई होगी। ठीक है, बाकी ये सारा प्रोसेस मैं इस वजह से आगे नहीं बता रहा कि हम 3 दफा पहले पढ़ चुके हैं, हमने DRX में भी पढ़ा, हमने PRX में भी पढ़ा। ठीक है, कि किस तरीके से RFIC जो है ये क्यू लिंक प्रोटोकॉल के जरिए डाटा लेता है। ठीक है, और ये डाटा CPU में जाता है, CPU इसको बेस बैंड के अंदर प्रोसेस करता है, बेस बैंड जो है इसको कोडेक IC में भेज देता है और कोडेक IC इसको आवाज की शक्ल में बनाकर हमारे कान पर सुना देता है, और माइक वहां से जब हम बोलते हैं तो वो वापसी कोडेक IC में आता है, वहां से वो सिग्नल बनता है। ठीक है, बेस बैंड में आता है और फिर RF सिग्नल बन के इस तरीके से ये आ जाता है लोअर बैंड या मीडियम बैंड में या हायर बैंड में, और यहां से वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 2.5 लाख किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से, ठीक है, या उस पावर से वो हवा में थ्रो कर दी जाती है ताकि वो अगले बंदे को रिसीव हो सके। और इस तरीके रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग का अमल जो है वो चलता रहता है। ठीक है, इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बैंड्स पर होगी कि पाकिस्तान में कितने बैंड्स काम करते हैं, इंटरनेशनल कितने बैंड्स काम करते हैं, और उसके बाद जो है डिजिटल सर्किट और एनालॉग सर्किट को चेक करने का क्या तरीका है कि हमारा कौन सा सर्किट खराब है, डिजिटल खराब है या एनालॉग खराब है, और उन सर्किट के खराब होने से क्या क्या मसाइल आते हैं। इसकी वीडियो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो अगर आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी है, इसमें कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, तो आपने ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है।
ठीक है, इसको लाइक भी करना है, इसके नीचे कमेंट जरूर करना है, ताकि आपका कमेंट जो है वो हमें हौसला देता है और हम इस चीज को मजीद जो है आगे नई वीडियो बनाने में हिम्मत मिलती है हमें। अच्छा, अगर आप ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सही से समझ नहीं आई है और आप इस चीज को चाहते हैं कि नहीं, आप फिजिकली आके यहाँ पर हमारी क्लास में सीखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको एक एक पिन, एक एक जो है ना आईसी के बारे में बताएं। देखें यहाँ पर हमने चंद मोटी मोटी लाइनें बताई हैं, यहाँ पर हर एक लाइन नहीं है इसमें, ये एक कंसेप्ट क्लियरेंस है, ठीक है, कि नेटवर्क सेक्शन इस तरीके से काम करता है। तो ये एक मोटा मोटा जो है ना कंसेप्ट क्लियरेंस है, इसमें बहुत सारा नॉलेज जो है वो ऐड नहीं किया गया। अगर आप सारी चीजें डीपली सीखना चाहते हैं, पिन बाय पिन डिटेल सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारी जो है ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी होगी। अगस्त की महीना जो आ रहा है, इसकी 5 तारीख से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। जितने भी दोस्त जो हैं इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और वो थ्योरी विद प्रैक्टिकल और 100% ओरिजिनल रिजल्ट के साथ मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो एक बेहतर कारीगर बन के यहाँ से जाएंगे।